बिल्कुल, एक और बड़ी अपडेट और एक्सक्लूसिव अपडेट मैं अपने दर्शकों को मैं देने जा रहा हूँ आसिफ। अभी मेरे पास कुछ देर पहले इस बिहाफ ऑफ सोर्सेस और बड़ी पुख्ता सोर्सेस मुझे ये जानकारी मिली है कि जिस तरह से भारत में शौच मुक्त भारत का अभियान चलाया गया था और ओडीएफ गांव घोषित किए गए थे। सबको ध्यान होगा, एक बड़ी योजना केंद्र सरकार की चलाई गई थी जिसमें ओडीएफ इलाके घोषित होते थे और उसमें ऐसा था कि खुले में शौच मुक्त भारत का जो अभियान था, स्वच्छता का अभियान, उसके तहत काम किया जा रहा था। और उसी की तर्ज पर या उसी की तरह उसी को ही एक प्रेरणा मानकर अब छत्तीसगढ़ में एक नई योजना का ऐलान कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। और वो ये है कि उसी की तर्ज पर उन इलाकों को एक नाम दिया जाएगा जो स्थानीय भाषा में, मुझे अगर जो सोर्सेज से जानकारी है उसके मुताबिक एलवेड करके एक नाम आ रहा है, जो कि स्थानीय बोली का एक शब्द है। अगर मैं हो सकता है कि कुछ अलग भी हो, क्योंकि बिहाफ ऑफ सोर्सेस ये जानकारी मिली है, लेकिन ये तय है कि इसी की तर्ज पर एक नई योजना जो है वो शुरू की जा रही है। और जो भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जैसे जैसे वो मुक्त होते जा रहे हैं तो उनको वो सर्टिफाइड भी करते जाएंगे, उसी की तरह जैसे ओडीएफ का सर्टिफिकेट मिलता था। अगर ध्यान होगा लोगों को और दर्शकों को भी ध्यान होगा कि उनके इलाके में नगरीय निकाय हो या पंचायत हो या ऐसे इलाके हैं जहाँ का खुले में शौच मुक्त भारत का अभियान, स्वच्छता अभियान के तहत चलाया जा रहा था, और जो भी इस तरह से वहाँ पर स्थितियाँ बनती थी तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता था ओडीएफ का। उसी की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जैसे जैसे मुक्त होते जाएंगे वैसे ही उनको उस योजना का जो नाम है उसका सर्टिफिकेट देने का काम किया जाएगा। और इसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है और कभी भी इसका ऐलान भी हो सकता है। आज रात में ऐलान हो जाए, हो सकता है कल हो जाए या आने वाले कुछ दिनों में हो जाए। लेकिन बड़ी ही एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास अभी बिहाफ ऑफ बहुत ही पुख्ता सोर्सेस आई हैं और ये मैं अपने दर्शकों को आज के उस दिन में, जबकि एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, 30 नक्सलियों को मार गिराया है, हालांकि एक जवान की शहादत भी हुई है, उस दिन जो है ये एक बड़ा एक्सक्लूसिव जानकारी आई है। और इसके तर्ज पर जो आप कह रहे थे कि ये जो तय समय सीमा है, क्या उसमें सरकार आगे बढ़ रही है और क्या ये आखिरी कील साबित होगा, तो बिल्कुल जिस तरह से योजनाएं बनाई जा रही हैं और जिस तरह से मुठभेड़ किए जा रहे हैं और सफलता जवानों को मिल रही है। आसिफ, मैं थोड़ा सा और इसमें समय लेते हुए आपको, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जो इलाका है एनरी, मैं वहाँ गया हुआ हूँ उस इलाके में। आसपास मैंने कुछ रिपोर्टिंग्स की थी कुछ समय पहले अलग अलग समय में। तो पीडिया का जो इलाका है, जो गमपुर पीडिया, ये वो जगह होते थे जहाँ पर आपको अगर पहुँचना हो तो कम से कम 3 से 4 दिन आपको समय बिताना पड़ता था, पैदल चलने पड़ते थे, कोई और साधन नहीं था। उन गांवों के लोग जो हैं वो कभी मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुआ करते थे, उसी के आसपास का इलाका है। और दूसरा ये जो इलाका, ये बीजापुर का, और उसके एक बड़ा सा पहाड़ है, उसके पहाड़ के दूसरी तरफ दंतेवाड़ा का इलाका है। तो उस इलाके में बड़े ही पहुँच मार्ग जो है बहुत ही संभव ही नहीं था, कोई अगर ऐसे कल्पना कर ले कि आसानी से वहां जा सके, इसकी संभावना ही नहीं थी। और ऐसी जगह पर आज इतनी बड़ी सफलता मिली है। और उस इलाके में जो आज भी ऐसा माना जाता है कि वो लैंड माइंस वाला इलाका है, जगह जगह नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस इलाके में बड़ी संख्या में लैंड माइंस बिछाए हैं। आप जब बीजापुर से गंगालूर जो थाना क्षेत्र है वहाँ से जब आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इस रास्ते के लिए जब मुड़ेंगे तो उसमें एक गांव पड़ता है मुदवेंडी गांव में पिछले 2024 के पहले ही दिन मुठभेड़ हुई थी और एक 6 माह की बच्ची मंगली जो अपने माँ के गोद में बैठकर दूध पी रही थी, उसको क्रॉस फायरिंग में गोली लगी थी और उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद पिछले साल 2024 में उसी गांव में लैंड माइंस पर पैर पड़ने से 2 युवाओं की मौत हुई थी। इसके अलावा कई जानवर उस इलाके में मारे गए हैं। तो ये इलाका जो है आसपास का करीब 5-7-10 किलोमीटर का जो इलाका है, जैसे कि जब हम मुदवेंडी से आगे बढ़ेंगे तो पीडिया है, पीडिया से आगे गमपुर है और फिर एंड्री, ये जो इलाका है, इस इलाके में बड़ी सुरक्षा बल के जवानों ने कितनी प्लानिंग के तहत ये ऑपरेशन किया होगा, मैं वो समझाने के साथ और शौर्य के साथ उन्होंने नक्सलियों से लोहा लिया, ये समझ में आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका नीलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश इस वक्त मेरे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे